अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह यहाँ जीके यूनिवर्सिटी में एमएस की स्कॉलरशिप पे आया हूँ। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पीएचडी के अगर आना चाहते हैं तो पीएचडी की स्कॉलरशिप पे आप कैसे आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि ये मास्टर्स और पीएचडी को कौन कौन सी स्कॉलरशिप देती हैं। तो ये ऑलमोस्ट थ्री टाइप्स की देते हैं स्कॉलरशिप। और फोर्थ होती है इनके पास कि आप फुल फीस पे आ सकते हैं। तो मसलन कि नंबर वन यानी आप पूरी फीस देंगे, फुल ट्यूशन फीस देंगे और इसमें यह कि आप फिर साथ जॉब कर सकते हैं। नंबर टू होता है कि पार्शली फ़ी ऑफ होती है, जिसमें मसलन कि आपको 50% फ़ीस देनी होती है और आप मसलन के साथ पढ़ते भी हैं और साथ काम करते हैं। नंबर थर्ड होती है इसमें मसलन के और ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसमें आप मसलन कि आप बिल्कुल आप न्यूट फ़ीस देते हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ती है पर सेमेस्टर एज़ मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और आप यहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। और नंबर 4 जो होती है वो होती है इनकी ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, जो कि अपने जिसमें कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जीएशिप है क्या। जीएशिप में आपने बेसिकली वीकली ड्यूटीज़ देनी होती हैं, जिसमें आप एज अ टीचर असिस्टेंट होते हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ होते हैं या डिपार्टमेंट में फैकल्टीज जो होती हैं उन्हीं के साथ होते हैं। तो उसमें आप क्या नाम 20 आवर्स जॉब करते हैं वीक की। तो लेकिन मैनेज हो जाता है, कम ही होती है। बॉन्ड जब ये लिखवाते हैं तो उसमें 20,000 होती है। तो आप इसको मसलन के इजीली वेल कर सकते हैं। तो जीएशिप में बेसिकली आपको अगर आप एमएस पे आ रहे हैं तो ये आपको 20,000 स्कॉलरशिप देते हैं, और जिसमें आपको मसलन कि आपकी कोई फ़ीस नहीं होती है। आपने एक एडमिशन फ़ीस देनी होती है, जो कि जिसमें भी सिक्योरिटी फ़ीस और एडमिशन फ़ीस ऐड होती है, और वो आपको एट द एंड जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो जब आप डिग्री लेते हो तो वो आपको वापस दे दी जाती है। और ये एमएस के लिए 20,000 देते हैं, और जो हमारे पास होता है पीएचडी के लिए उसे 50,000 देते हैं एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप। तो इन दोनों में ही आपने जो मास्टर्स होते हैं इसमें एटलीस्ट 8 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, जिसमें 3 आपके मेजर होने चाहिए। बाकी आप जो 5 हैं वो आप ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से लेके या अपने डिपार्टमेंट से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और जो आपके पास क्या नाम पीआईटी में अब रिक्वायरमेंट पहले 8 कोर्सेज की थी, अब इन्होंने 6 कोर्सेज की कर दी है। तो वो आप लेते हैं। साथ पीएचडी में रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एटलीस्ट 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए, और मास्टर में आपका एटलीस्ट 1। लेकिन आप जितनी एफर्ट कर लें, जितने पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, वो आपके हैंड में है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा देख लेते हैं इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का आसान तरीका है। सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, फिर आपने उसके बाद चालान जमा कराना होता है, और फॉर्म जो हार्ड फॉर्म होती है उसके साथ जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगा के आपने इधर जीके में भेजने होते हैं। और उसके बाद कंफर्मेशन हो जाती है। देन आपने क्या नाम टेस्ट की डेट देते हैं आपको, आपका क्या नाम जिसे आप कहते हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर स्लिप आ जाती है आपकी। तो आपको फिर वो कॉल करते हैं, तो आप यहाँ पर आते हैं स्लिप क्या नाम टेस्ट वगैरह देने के लिए। तो टेस्ट जो होता है, टेस्ट मैं बता देता हूँ। टेस्ट में कोई आपकी जो आप बैकग्राउंड बीएस होता है उससे कुछ नहीं आता। 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक इंग्लिश कैटेगरी होती है और एक मैथमेटिक्स होती है। 60 मार्क्स का पेपर होता है, और जिसमें आपने क्या नाम मैक्सिमम 50% मार्क्स अचीव करने होते हैं। तो आपकी बड़ा चांस होता है कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। जीपीए सेकंड चीज़ जीपीए इतनी मैटर नहीं करती यहाँ पर। अभी जो हम लोग अभी आए हैं, 1 मंथ हुआ है, तो हमारे साथ ऐसे ग्रेजुएट असिस्टेंट भी हैं जिनकी 2.9 है, 2.8 है, लेकिन वो एवरेज निकल आती है टेस्ट की। क्योंकि जब एट द एंड आपका जब आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं तो उसमें सारे रिजल्ट्स आपके एफएससी का से लेके आपके बीएस के बाद आपका इंटरव्यू और सारा टेस्ट जो आपने यहाँ पे दिया था, चारों चीज़ें मैटर करती हैं। उसकी एक कंबाइन कह लें कि मार्कशीट बना के तो ये फिर आपकी हायरिंग करते हैं। इसी के साथ जो टेस्ट की क्लियरेंस होगी, टेस्ट हो गया। अब जब टेस्ट हो जाता है तो उसके कुछ देर बाद आपको जिनको उन्होंने स्कॉलरशिप या पार्शली पे रखना होता है उन्हें वो ईमेल कर देते हैं। तो उनको ईमेल आ जाती है, तो आपका इंटरव्यू होता है। एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होता है।
जिसमें आपसे जनरलाइज़ क्वेश्चन अभी आपके फ़ील्ड के रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केमिकल इंजीनियरिंग से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझसे केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हुए थे। तो इस तरह आप जिस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, आपसे उस फ़ील्ड के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके अलावा क्या नाम अगर आप टेस्ट इसका ऑन कैंपस होता है, टेस्ट के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे जीकी में वन टाइम। तो वो टेस्ट की जो डेट होती है, उस पे आप टाइमली पहुँच के टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट इनका ऑन कैंपस होता है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता और इनका जो कैंपस है, वो भी स्वाबी में है, टोपी करके एक गाँव है। गाँव तो नहीं है, एक मसल का टाउन है, जहाँ पे मसल के इनका ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर आपको आना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो इसके अलावा जॉइनिंग जो होती है आपकी, वो आपको जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो वो आपको ईमेल आ जाती है आपकी आज सिलेक्शन हो गई और आप मसलन किस टाइम से जॉइन कर सकते हैं। तो स्टिपेंड का मैंने आपको पहले बता दिया कि फुल फ़ी कंसेशन होती है, जो ग्रेजुएट सिस्टम मतलब कि जीएस पे आते हैं, तो पीएचडी वाले को 50,000 देते हैं और क्या नाम जो है एमएस वालों को 20,000 देते हैं। और इसके अलावा थोड़ा-सा डिपार्टमेंट्स की बात कर लें कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सिविल है यहाँ पर, फिर इसके अलावा साइबर है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज़ है। इसके अलावा एनर्जी साइंसेज़ का डिपार्टमेंट जिसमें ये फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में करवा रहे हैं पीएचडी और मास्टर्स। और इसके अलावा मटीरियल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है यहाँ पर। और एनवायरनमेंट पे भी इनका जो केमिकल इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट पे काफ़ी अच्छी रिसर्च करवा रहे हैं ये। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पे बना लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।